सार्थक आईटीआई के यूट्यूब चैनल सार्थक आईटीसी पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज से हम लोग फीटर और डीजल के लिए जो सिलेबस बताए थे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियाँ। चूँकि ये व्यावसायिक सुरक्षा एवं सावधानियाँ का चैप्टर है इसलिए हर एक ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या सुरक्षा एवं सावधानियाँ अपनाना चाहिए। चलिए, पहला है टॉपिक है दुर्घटना, यानी दुर्घटना क्या होती है। तो दुर्घटना एक नियंत्रित न होने वाली घटना है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ या प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति को चोट लगने की संभावना बनी रहती है। ज़रा सी भी असावधानी के कारण दुर्घटना हो सकती है। अब दुर्घटना के क्या क्या कारण हैं। पहला है आपका असावधानी, यानी आप थोड़ा भी असावधानी करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि दुर्घटना आप ही के साथ हो, आपके किसी साथी के साथ हो सकती है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, या मशीन को भी दुर्घटना हो सकती है। दूसरा है अरुचि, यानी कभी कभी क्या होता है कि जो कारीगर है वो काम तो करता है लेकिन उसका वहाँ मन नहीं लगता, यानी वो अपनी रुचि खो बैठता है। ऐसे समय में क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावना अधिक हो जाती है। अब तीसरा है आपका जल्दबाजी, यानी क्या होता है कि काम करते समय काम का प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर जिसको कि आपका सुपरवाइज़र आपके ऊपर दबाव बनाता है, कारखाने के मालिक, जैसे जल्दबाजी में इसमें लिखा हुआ है कि कारखाने के मालिक के दबाव के कारण। तो यहाँ मालिक न होकर के सुपरवाइज़र या आपका जो भी सीनियर है उसके दबाव के कारण आप जो कार्य करेंगे वो जल्दी जल्दी करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में दुर्घटना होने की संभावना बढ़ी रहती है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका अज्ञानता। जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं, जिस उपकरण या जिस मशीन के साथ, उसके बारे में जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं है और आप कार्य करने की कोशिश करते हैं, यानी दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि हम भी कार्य कर सकते हैं इस पर, तो दुर्घटना का कारण बन जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका उत्सुकता, यानी क्या होता है कि आप पहली बार जब जाते हैं किसी फैक्ट्री वगैरह में, तो उसमें नई नई टाइप की मशीनें वगैरह देखते हैं तो आपके अंदर उत्सुकता होती है कि अरे इस उपकरण को हम भी चला लें, इस मशीन को कैसे किया जाता है। तो आपको जानकारी रहेगी नहीं उस उपकरण या मशीन की, इस वजह से आप अगर चालू कर देते हैं या कुछ उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका असुरक्षित हस्तौजार, यानी जो आप जिस उपकरण से कार्य करते हैं उस उपकरण का ठीक ढंग से न होना। जैसे आप जिस रेती से कार्य कर रहे हैं उस रेती में अगर हैंडल नहीं लगा हुआ है, या जिस हैमर से आप कार्य कर रहे हैं उसका हैंडल और जो उसका हेड वगैरह होता है वो ढीला है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब आप कार्य करेंगे तो आपको चोट लगने की संभावना बनी रहेगी। और रेती का हैंडल नहीं लगा है तो जो उसका टोंग होता है वो आपके हाथ में धंस सकता है, जिससे आप घायल हो जाएंगे, यानी आपके हाथ से ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से सेफ कंडीशन वाले हैंड टूल्स का ही प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है काम करने का अनुपयुक्त तरीका, यानी जो तरीका कार्य करने का उपयुक्त है, यानी जिस तरीके से करना चाहिए उससे हटकर आप कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, यानी गलत तरीका अपना लेते हैं, तो उससे
आपको दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहेगी। जैसे इसमें देखिए, बिना स्टार्टर बंद किए मशीन को खोलना या चलती मशीन को हाथ से रोकने की कोशिश करना, ये सब अनुपयुक्त तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता की कमी। जैसे शॉप फ्लोर वगैरह पे या मशीनों पे अगर साफ़ सफाई नहीं रहेगी तो उससे आपको कार्य करते समय पैर का स्लिप होना, जैसे फर्श वगैरह पे ग्रीस या ऑयल वगैरह वर्कशॉप में गिरा हुआ है तो ग्रीस ऑयल से आपका पैर स्लिप कर सकता है, जिससे आपको दुर्घटना हो जाएगी। या कुछ कार्य करने के बाद जॉब या फिर कोई इक्विपमेंट को आप फर्श पे छोड़ दिए हैं और आपका ध्यान है नहीं, तो फिर उससे ठोकर लग कर के दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासन की कमी। जैसे कार्य करते समय आप मशीन पे कार्य कर रहे हो और अपने किसी सहकर्मचारी के साथ हंसी मजाक करने लगते हैं, उससे क्या होता है कि आपके कार्य से आपका ध्यान हट जाता है और उस स्थिति में आपका हाथ किसी मशीन वगैरह से टकरा सकता है, या फिर आप जिस जॉब पे कार्य कर रहे हैं उस जॉब में जो प्रॉपर कटिंग वगैरह होनी चाहिए वो इधर उधर हो जाएगी, जिससे आपका टूल्स भी ख़राब हो सकता है, वर्कपीस ख़राब हो सकता है, उसके साथ साथ मशीन ख़राब हो सकती है, या फिर आपका कोई अंग डैमेज हो सकता है। अब नेक्स्ट है आपका असुरक्षित पहनावा। यानी कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उस कार्य के हिसाब से एक सेफ ड्रेस कोड होता है कि आप किस कार्य को करेंगे तो उसके लिए सेफ ड्रेस क्या है। लेकिन आम तौर पर जो ढीले कपड़े हैं उसकी मान्यता नहीं होती है। ढीले कपड़े हो गए, टाई है या मफलर लगाए हैं, एक कारखाने में इन सब को प्रयोग करने से, चलती हुई मशीनों से या फिर कुछ कार्य करें उसमें आपको अनसेफ फील होगा। अब ये देखिए, ये जो चित्र है इसमें उचित तरीके से दिखाया गया है कि एक कारीगर जो होता है उसको नॉर्मली क्या क्या पहनना चाहिए। ये देखिए, पहला है हेलमेट लगा हुआ है हेड पर। हेलमेट क्या करता है कि आपकी हेड को ये प्रोटेक्ट करता है, यानी सुरक्षा देता है। और नेक्स्ट है ईयर प्लग, यानी कान में लगने वाला एक प्लग है जिसकी वजह से जो ज़्यादा शोरगुल हो रहा है उससे आप बचे रहेंगे, आपकी कान का जो पर्दा है वो डैमेज नहीं होगा। और तीसरा है आपका चश्मा लगा हुआ है, गॉगल्स। यानी चश्मा क्या करता है कि जो धूल गर्दे वगैरह अगर उड़ रहे हैं तो आपकी आँख में नहीं जाएंगे। अब देखिए, इसमें लिखा है टाई नहीं, यानी टाई नहीं होनी चाहिए। फिट पैंट, यानी आपका पैंट जो है बिल्कुल फिट होना चाहिए। इतना फिट होना चाहिए आपको कार्य करने में रिलैक्स फील हो, इतना भी फिट नहीं कि रिलैक्स फील ना कर पाएँ। इसके बाद आपका जो हाथ है, हाथ में कोई भी मेटल का कुछ भी पहना हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे घड़ी हो गया या फिर रिंग है या फिर आप कुछ और भी पहने हुए हों तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका होता है पैर में जूता। जूता आपका लेदर शूज होना चाहिए, उसमें भी ख़ास तौर से सेफ्टी शूज, जिसमें ये आगे का जो भाग होता है इसके ऊपर लोहे की यानी स्टील की कैप लगी होती है, जिससे आपके पैर के ऊपर कुछ गिरने पर भी आप सेफ रहेंगे, आपका पैर घायल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकाश की अनुचित व्यवस्था। यानी जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पे प्रकाश की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। यानी जिस प्रकार का कार्य है उस प्रकार के कार्य के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में प्रकाश होना चाहिए। अगर नहीं है तो वहाँ पे कार्य करने पर आपको दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छता या थकान। यानी आपका अगर तबीयत सही नहीं है या आप अपने आप को थकावट फील महसूस कर रहे हैं और उस समय भी आप पैसे के लिए जाएंगे कार्य करने की नहीं जाएंगे तो
हमारी मजदूरी कट जाएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप पहले तो बीमार हैं और उस बीमारी में कार्य करेंगे तो आप अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करने की कोशिश करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नशे की आदत। यानी कभी कभी क्या होता है कि जो मजदूर हैं वो नशा करके ही अंदर चले जाते हैं। ऐसी अवस्था में क्या होगा कि आपका हाथ पैर तो सही काम करेगा नहीं, दिमाग भी सही काम नहीं करेगा और कार्य करते रहेंगे, जिससे आपके जो सहकर्मचारी हैं उनके लिए दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। आपका दुर्घटना का टॉपिक समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे मिलेगा।